नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 4। पहले वो तीनों पार्ट आप ज़रूर देखना। ज्ञान सरोवर परिवार पे ही आपको इस यूट्यूब चैनल पे वो आपको क्लासेस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 कि चौहान शासकों का आपको कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आता है। देखो, सबसे पहले चौहान राजा में कौन आता है? चामुंडा राज। ठीक है, तो चामुंडा राज सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा? दुर्लभ राज थर्ड। फिर आपके आता है विग्रह राज, और फिर आता है आपके पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसमें पूरा डिटेल से आपको पता चल जाएगा। चामुंडा राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजय राज जिसने अजमेर की स्थापना करी थी। अजमेर शाखा का प्रारंभ यहाँ से होता है। अजयराज के पास में पूछ सकता है अर्णोराज। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, तो ये अपर गांगे, पृथ्वीराज सेकंड, सोमदेव चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। ये आपको ऑर्डर पूरा याद रखना है। ठीक है, अगली बार इनमें से क्वेश्चन वो उठा सकते हैं। तो ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर है। अगर आपके पास नहीं है तो राजस्थान में किसी भी शॉप से आप ले सकते हो। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 2022 में आया हुआ है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा चूरू जिले के हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा? दे अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है? आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। और इसका प्रमाण बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी में कहाँ से मिला? भीलवाड़ा से। सोमेश्वर चौहान के काल के ये माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वापस आ सकते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्शन सीरीज है, इसको पूरा ज़रूर देखना। अगला है महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने, जो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा विजय के बाद वहाँ पे महोबा पर प्रशासक किसे नियुक्त करा था? तो इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, पज्जुन राय ने, पज्जुन राय को इन्होंने नियुक्त करा था। देखो, महोबा या तुमुल का युद्ध इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना है इसकी, 1182 ईस्वी में। महोबा या तमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड और आपके परमवर्दी चंदेल के बीच। इनके सेनापति कौन थे? आला और उदा। यह युद्ध पृथ्वीराज जो थर्ड है उन्होंने जीत लिया था और पज्जुन राय को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन यह युद्ध आला और उदल की बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुआ था। दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आला और उदा भी इनके नाम, उदल की जगह आला और उदा भी इनको कहते हैं। तो महोबा का युद्ध 1182। ठीक है, इसके 10 साल बाद आप याद कर सकते हो उत्तरायण का सेकंड युद्ध। 10 ही साल का डिफरेंस है। महोबा या तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड और आपके परमवर्ती चंदेल के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है 59। इन कथनों में से कौन से कथन अजमेर के चौहान राजा जिसने अजमेर की स्थापना करी थी, अजय राज, के विषय में जो सही नहीं है वो बताना है आपको कि क्या सही नहीं है अजय राज के संदर्भ में। अजय राज ने अजमेर या अजमेर के नवीन नगर की स्थापना करी, सही बात है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने। के अनुसार अजय राज ने गजनमतंग तथा गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। ठीक है, दिल्ली को
अपने अधिकार में लेने वाले पहले चौहान शासक थे। पहले चौहान शासक अजयराज नहीं थे। कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी के सिक्के किसने चलाए थे? अजयराज ने। ये भी सही है। तो देखो, दिल्ली को अधिकार में लेने वाले पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को कितनी अच्छे से इसकी डिटेल से वाक्य दी गई है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और ज्ञान सरोवर एड्यू हब पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो एग्ज़ाम आरपीसी के पैटर्न पे चल रही है। उसमें पहला टेस्ट फ्री है। आप इसका जाके इसका कंटेंट जरूर देखें कि किस टाइप का है। ज्ञान सरोवर एड्यू हब प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, सबसे ऊपर ही आपको सर्च करोगे तो एक प्रकार की सिलेक्शन सीरीज रहेगी। इसमें आपके टॉपिक वाइज और मेजर टेस्ट सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर को जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी वो था आपका विग्रहराज चतुर्थ। और दिल्ली को अधिकार में लेने वाला प्रथम चौहान शासक, तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करा? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दी? 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी में इनकी उपाधि थी कवि बांधव। किसकी थी? विग्रहराज चतुर्थ की। क्या? कवि बांधव। और इनका नाटक था हरिकेली। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 ही लड़े गए थे। तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें आपके पृथ्वीराज जीत जाता है, और तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, पहला होता है 1191, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब देखो, पृथ्वीराज तृतीय के सैन्य अभियान गुड़गांव युद्ध 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड और नागार्जुन के मध्य होता है। कौन जीतता है? पृथ्वीराज थर्ड। तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध 1182 में, ठीक है, परमदेव चंदेल और पृथ्वीराज के मध्य होता है, तो इसमें पृथ्वीराज जीत जाता है। तराइन में भी 1191 में पृथ्वीराज जीत जाता है, और तराइन सेकंड में यहाँ पे गौरी जीत जाता है। अब देखते हैं अपन आगे। दिल्ली सतलज और रणथंभौर, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कान्हर देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस आ सकता है। ये था आपका जेता देवड़ा। कान्हर देव, देखो, जालोर का सबसे शक्तिशाली आपके क्या था? शासक था। इसका मुख्यमंत्री जेता और देवड़ा थे। इनके पुत्र वीरमदेव सोनग्रा थे। इनके पुत्र कौन थे? वीरमदेव सोनग्रा। इनके बारे में हमें जानकारी वीरमदेव सोनग्रारी वात और कान्हरदेव प्रबंध से मिलती है। देखो, वीरमदेव सोनग्रारी वात और कान्हरदेव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस बुक में जहाँ से एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा, और एक सिलेक्टिव आपको स्टडी यहाँ पे मिलेगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 63, ये कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर
सोल्ड बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप राजस्थान में किसी भी शॉप से ये बुक खरीद सकते हो। आपको जाके बोलना है कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की सोल्ड बुक दो हमें, तो आपको मिल जाएगी। ये आपको फ़ोटो वगैरह देखनी है तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुक आ रखी है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चाहे आप जीके की पूरा राजस्थान जीके आ रखा है जिसमें 2024-25 में 90+ क्वेश्चन राजस्थान के जीके में से इन बुक में से आया टू द पॉइंट कंटेंट में से। अगर आपको ऑनलाइन बुक ऑर्डर करनी है कि कौन कौन सी बुक आ रखी है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर के आपको नंबर बता देता हूँ। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो फ्री डिलीवरी के साथ। 8949279482 ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नंबर है। ऑनलाइन बुक आपको यहाँ से मिल जाएगी, जितनी भी आप जो भी बुक आ रखी है 8949279482। तो इसको आप सेव कर लेना नंबर को, और आप मैसेज करोगे तो सारी किताबें आपको दिख जाएगी। फ्री डिलीवरी है और 3 से 4 दिन में आपके पास ये किताबें पहुंच जाएगी। आगे देखो, अमीर ने किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो हमीर के दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 तक। हमीर के पिता थे जेतर सिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, उपाधि थी हमीर हठ। हमीर और खिलजी के मध्य 1301 में युद्ध होता है। हमीर देव के सेनापति रणमल और रतिपाल इसके साथ क्या कर लेते हैं, विश्वासघात के कारण रणथंभौर का पतन हो जाता है। इन्होंने युद्ध में केसरिया किया और इनकी पत्नी ने जलजोर। पत्नी क्या है, रंग देवी। हमीर देव ने केसरिया और पत्नी ने जौहर। अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर इसका क्या नाम रख दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर को जीतकर जालोर का नाम जलालाबाद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस क्वेश्चन ये आ सकता है। 64 क्वेश्चन हो गए। 1311 में जालोर जीतकर जलालाबाद नाम रख दिया गया। यहाँ पर खिलजी मस्जिद व तोप खाना मस्जिद मिलती है कहाँ पे, जालोर में। इसी प्रकार सिवानों को जीतकर उसका नाम, सिवाना का नाम क्या कर दिया, खेराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। खेराबाद सिवाना को 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के मध्य देखो, 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? वो गए थे आपके अमीर खुसरो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ज्ञान सरोवर की कौन कौन सी बुकें आ रखी है। देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए मुकेश डागा सर की शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पूरी सिलेक्शन बुक है, और जिसमें टॉपिक वाइज आपको 600+ क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। पूरी डिटेल से वाक्य मिलेगी और हर टॉपिक के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक फर्स्ट ग्रेड के लिए ये आ रखी है। इसके बाद जो अभी अपन बुक कर रहे हैं, सोल्ड पेपर प्रथम प्रश्न पत्र वाक्य सहित उत्तम सर वाली, ये बुक आपको मार्केट में, ये दोनों बुक फर्स्ट ग्रेड के लिए किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड में जीके के लिए देखो 3 बुक आ रखी है। ये जीके ये बुक तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, सबके लिए कॉमन है। एक तो आरबीसी राजस्थान अध्ययन जो 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें 3000+ क्वेश्चन, और राजस्थान इतिहास की बुक और राजस्थान कला संस्कृति बुक और भूगोल की बुक, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो 8949279482
ये ऑनलाइन मंगवा सकते हो। सेकंड ग्रेड हिंदियों के लिए शिक्षण विद्या संदीप स्वामी और राजस्थान फर्स्ट रैंक, और साइकोलॉजी में सेकंड ग्रेड की लकी आहूजा मैम की बुक आ रखी है, और इंग्लिश मीडियम फर्स्ट ग्रेड भी आपको पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। और जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके साइकोलॉजी प्लस आईसीटी है, ये वाली बुक आपको 1-2 दिन में मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। आप अपन नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं आगे। देखो, चित्तौड़ अभियान के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो गए थे। खजाइन उल फुतूब इनका ग्रंथ है, और हिंदी अनुवाद में तारिक ए इलाई। चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी, पद्मावत में भी चित्तौड़ युद्ध या मेवाड़ का प्रथम शाखा की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं अपन। राणा सांगा की छतरी कहाँ है, ऐसी संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, जबकि इनका चबूतरा पूछे तो चबूतरा है बसवा दौसा में। ठीक है, वापस क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने खानवा के युद्ध के लिए पाती परवन पत्र लिखकर सहायता मांगना अभियान चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खानवा युद्ध के लिए पत्र लिखकर सहायता मांगने का अभियान किसने चलाया, राणा सांगा। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा, और इनका चबूतरा बसवा दौसा में। इनमें से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था, तो राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था, तो मोहम्मद खिलजी सेकंड थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा सांगा के समय मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय थे। देखो, मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी सेकंड थे राणा सांगा के समय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनके साथ सांगा का 1519 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ, और इसमें सांगा क्या रहते आपके विजय भी प्राप्त हुई थी। राणा सांगा के प्रसिद्ध युद्ध, खातौली का युद्ध 1517, 18 में बाड़ी का युद्ध, 19 में गागरोन का युद्ध, 15 फरवरी 1527 में आपके क्या है, 16 फरवरी 1527 में आपके कौन सा युद्ध हो जाएगा, बयाना का युद्ध। और फिर आता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 68, क्वेश्चन नंबर 68। राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मेवाड़ का राजा बना था राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह द्वितीय 1528 से 31 के मध्य राजा बना था। ठीक है, ये राणा सांगा के पुत्र थे कौन, रतन सिंह। इनकी मृत्यु बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए हो गई थी। 69, खानवा के युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण राणा सांगा का स्थान किसने लिया, मतलब जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो जाला अज्जा, तो सादड़ी के जाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण किया था। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, तो जाला बीदा 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 आता है आपके प्रताप के साथ, अज्जा आता है आपके सांगा के साथ। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीदा पूछे तो जाला बीदा प्रताप, जाला अज्जा पूछे तो खानवा। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, गो बदायूनी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने कहा था। टोड़ तो कहता है ये थर्मोपोली है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून
1576 में हुआ, और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 21। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं, बदायूनी इसको गोकुंदा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, गोकुंदा में बदायूनी, खमनोर में अबुल फजल। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? तो आपके आंसर क्या जाएगा? प्रताप। ये आए हुए क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीट होते हैं। प्रताप का नाम बचपन में किक्का था। जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। मृत्यु 19 जनवरी 1597। ठीक है, 9 मई 1540 को जन्मे और 19 जनवरी 1597 को ये खत्म हो गई। माता थी जयवंताबाई, पत्नी थी अजबदे पंवार, पुत्र अमर सिंह फर्स्ट। प्रताप के उपनाम हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी और पाथल प्रताप, पीथल पृथ्वीराज। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना में हरावल, हरावल मतलब जो सेना के आगे वाला भाग को हरावल कहते हैं। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हाकिम खां सूर। ए से हरावल, ए से हाकिम, ऐसे याद कर लेना। आगे वाली सेना का नेतृत्व हाकिम का सूर, जबकि चंद्रावल पीछे वाली सेना, वे बड़ी सेना का नेतृत्व राजा पूंजा भील कर रहे थे। भील बड़े होते हैं तो पीछे वाली सेना बड़ी, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपके? पूंजा भील। ठीक है, पीछे वाली सेना को कहते हैं चंद्रावल। नोट, पूंजा भील एकमात्र भील थे जिन्होंने राणा की उपाधि लगाने का अधिकार था। इन शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त करे थे? तो राजा महाराणा प्रताप ही थे जो भीलों को उच्च सैन्य व्यवस्था देते थे। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम जमाबाटो, टो से मतलब टोडरमल, तो जमाबाटो ट्रिक है, तो आप याद रखना। जे से जलाल खान को भेजा, माँ से मान सिंह को भेजा, भे से भगवंत दास को भेजा, टे से टोडरमल। ये 73 में गए और एक ही थे जलाल खां, ये 1572 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 75। 75, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? तो वापस वही क्वेश्चन है, टोडरमल को भेजा था। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार। प्रथम जो शाहबाज गया था 1577 में, तो असफल रहा। दूसरी बार गया 1578 में, तो सफल रहा। 1579 में गया तो असफल रहा। शाहबाज खां कुमलगढ़ को जीतने वाले एकमात्र सेनापति थे। शाहबाज खां कुमलगढ़ को जीतने वाले एकमात्र सेनापति थे। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का वहाँ का राणा कौन था? उदय सिंह। अक्टूबर 1567 में, 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह 1532 से 72 तक था। ठीक है, 1567 में अकबर ने 3 आक्रमण करे थे। अब देखो अकबर पर आक्रमण चित्तौड़ का, देखो अकबर पर आक्रमण देखते हैं। एक तो चित्तौड़ का साका, उदय सिंह पहाड़ियों पर चले गए। सेनापति जयमल और फतेह ने युद्ध करते हुए केसरिया किया। वे फूल कंवर ने फतेह की पत्नी थी जिसने जोर करा था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना, अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का घेराव कब हुआ? 1500
1567 में। और 1567 में जब आक्रमण करा था अकबर ने, तो चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था? तीसरा, जिसमें उदय सिंह पहाड़ियों में चला गया। जयमल फतह इसमें युद्ध में केसरिया करा, और फूल कंवर ने इसमें जौहर करा। मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? 1500 ये आपके चावंड को बनाई थी 85 में। देखो 1585 में महाराणा प्रताप ने लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी तथा इसकी अपनी राजधानी नियुक्त की। चावंड ने 1585 से 1597, जब तक प्रताप रहता है तब तक चावंड राजधानी रहती है, प्रताप के समय तक। 1557 में प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तो 1585 और 1597 इनका आप डिफरेंस देखोगे। 1585 5 5 10 तो 12 वर्ष तक राजधानी रही थी चावंड। आरपीसी ने चावंड कुल 30 वर्ष तक राजधानी रही है। अगर प्रताप के समय तक पूछे तो 12 वर्ष, क्योंकि प्रताप तो 97 में मर जाते हैं ना। और आरपीसी के अनुसार चावंड में कुल 30 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। टोटल पूछे ना, टोटल वैसे 1613 तक ये रही थी। फिर आता है आपके मानसिंह। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 94 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो ये बिहार के राजा मानसिंह 1587 से लगाकर 1594 7 साल तक प्रांत के सूबेदार थे, तो बिहार के थे मानसिंह। अब देखो आमेर के राजा मानसिंह का छावा 1599 से लेकर 1614 25 वर्ष तक जयपुर के राजा रहे थे मानसिंह। 1599 से 1664 ये अकबर के सबसे विश्वासी सेनापति थे। इन्होंने अकबर द्वारा फरचंद मतलब पुत्र की उपाधि मिली थी मानसिंह को। 1585 से 87 ईस्वी तक काबुल के सूबेदार रहे। 85 से 87 का काबुल याद रखना ना। 87 से 54 में इन्हें बिहार का सूबेदार बनाया। ठीक है, देखो 1585 से 87 2 साल पहले काबुल, 2 साल 87 से 54 में। ठीक है, 7 साल आपको बिहार के सूबेदार, 54 में से 1605 में बंगाल के सूबेदार। तो पहले काबुल, फिर बिहार, फिर बंगाल। 85 87 87 54 में 1605। ये आपको याद रखना है, यहीं से फिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइसिंग ये अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे अपन ये सीरीज जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है इसको अपन कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।